ये कहानी काफी आगे की होने वाली है, जहाँ हर चीज मॉडर्न व एडवांस है। इंसान की सहूलियत के लिए आसपास की हर चीज एआई है जो इंसान की मदद भी करेगी, यहाँ तक कि बच्चा पैदा करने में भी। तो क्या ये सच में हो पाएगा या फिर नहीं, आइए जानते हैं। अभी इस एडवांस दुनिया में हम कहानी के मेन कैरेक्टर रेचल नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसे घर की हर एक चीज एआई थी, जो पूरे घर को यहाँ तक कि रेचल को भी चेक करके बताती थी तुम्हारे घर की हर एक चीज बिल्कुल सेट है और तुम्हारी सेहत एकदम फिट है। जिसके बाद रेचल ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है। ये जब ऑफिस गई तो हमें पता चला वो भी एक एआई मशीन बनाने वाली कंपनी में काम करती है और काफी अच्छी पोस्ट पर है। घर में हम उसके हस्बैंड को देखते हैं जो कि ऐसा साइंटिस्ट है जो पेड़ पौधों के बारे में रिसर्च करता है और उन्हें उगाता है, पर क्योंकि हर एक चीज एडवांस होने की वजह से उसका एक काम भी यही करता है। रेचल के हस्बैंड ने एआई की मदद से अपने घर में बहुत सारे पौधे लगाए थे और एक तरह का उसने ग्रीन हाउस बनाया था, क्योंकि एआई की वजह से वो फ्री होता है। अब वो एक कॉलेज में पढ़ाने लगता है, पर उसकी आदत इस एडवांस दुनिया में घुलने मिलने जैसे नहीं थी। वो अपने काम खुद करने का आदी था और ऐसे ही बार बार जब एआई उसके काम करते थे तो उसे अच्छा नहीं लगता था। अब रेचल जब दूसरे ऑफिस में थी तो वहाँ मीटिंग हो रही थी। यहाँ रेचल सबको बताती है कि मेरी टीम ने एक ऐसा एआई बनाया है जो बिल्कुल आग जैसा है। ये इंसान से सोचने की सलाहियत और फैसले कैसे लेते हैं ये सीख रहा है, क्योंकि आगे चल के ये इंसान के लिए असिस्टेंट या एडवाइजर के तौर पर काम करेगा, जो इंसान को अच्छी बुरी चीज में मशवरे दिया करेगा। ये सुनकर एक वर्कर को हैरानी हुई। वो कहती है कि ये सारे इंसानों के काम करने वाले काम है। अगर ऐसे इंसानों की जगह एआई काम करने रहे तो ऐसे तो इंसानों की जगह इस तरह के एआई ले लेंगे, फिर इंसानों की नौकरी भी यही क्या करेंगे और इंसान तो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, बेरोजगारी पड़ जाएंगे। तब ये सुनकर उसकी सीनियर कहती ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हमारी जगह लेने के लिए नहीं बल्कि हमारी मदद करने के लिए बनाया गया है। इंसान जहाँ है वो वहाँ ही रहेंगे। और मीटिंग खत्म होने के बाद रेचल जब अपने ऑफिस जा रही थी तो उसकी बॉस उसे बुला लेती है और कहती है कि तुम पिछले 2 सालों से काफी अच्छा काम कर रही हो, इसलिए हम तुम्हारी प्रमोशन करने का सोच रहे हैं, यानी तुम्हारी पोस्ट पर और तरक्की देने का। लेकिन वो प्रमोशन देने से पहले तुम्हारी फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं कि तुम्हारा भी फैसला अपने फैमिली को बढ़ाने का तो नहीं है, यानी बच्चा पैदा करने का। ये सुनकर रेचल को काफी हैरत हुई कि मेरी प्रमोशन का भला बच्चे पैदा होने से क्या ताल्लुक है, पर वह कहकर मना कर देती है कि नहीं, अभी इस बारे में हमने नहीं सोचा है। जिस पर उसकी बॉस कहती है कि मैंने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि हमारी कंपनी को तुम्हारी वजह से काफी फायदा हो रहा है, तुम काफी अच्छा काम कर रही हो, तो मैं नहीं चाहती कि तुम बच्चा पैदा करने का सोचो तो तुम्हें छुट्टियां लेनी पड़ जाए। काम पर तुम्हारा रेगुलर होना बहुत ही जरूरी है, पर अगर तुम बच्चा पैदा करना चाहती हो तो हमारे पास इसका दूसरा हल है। जो कहकर उसे आर्टिफिशियल बूम सेंटर का नंबर देती है, जहां पर मशीनरी तरीके से बच्चा पैदा किए जाते हैं, यानी जैसे माँ के पेट में 9 महीने तक बच्चा पलता रहता है उसी तरह आर्टिफिशियल बूम में बच्चा पलता है। ये बिल्कुल माँ और बच्चा पैदा होने की प्रोसेस जैसा ही होता है। अब जब रेचल उस सेंटर में गई तो ये सब देखकर और जानकर काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसका भी दिल माँ बनने का कर रहा था। इसलिए यहाँ अपना नाम भी लिखवा देती है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल बूम बनाई जाती है वो हर वक्त नहीं बल्कि फैमिलीज के कहने पर अरेंज करवाई जाती है। अब अगले दिन रेचल के पास सेंटर से कॉल आ जाती है और उसे बताया जाता है कि आपके लिए आर्टिफिशियल फॉर्म का इंतजाम हो गया है। इसे सुनकर वो काफी खुश हो गई, क्योंकि अब वो एक बच्चा हासिल कर लेगी। उधर रेचल का हस्बैंड जब कॉलेज में था तो बच्चों को एक पैर से फल तोड़कर देता है ताकि वो खा ले, पर कोई भी उसे नहीं खाता, इस वजह से क्योंकि वो नेचुरल या फिर कुदरती तौर पर पेड़ से उगाया था, न कि एआई की वजह से। जिसे यहाँ हमें समझ लगी कि ये लोग एआई में इतना खो गए हैं कि नेचर या कुदरत में तो भूल ही गए हैं। अब रेचल आर्टिफिशियल बच्चा पैदा करने की खबर अपने दोस्त को भी देती है, जो सुनकर काफी खुश गई और पार्टी रखने का फैसला करती है। जिस पर रेचल कहती है मगर इस बात को मैंने अभी तक अपने हस्बैंड को नहीं बताई, क्योंकि इस एडवांस दौर में भी नेचुरल तरीके से चीजों को हासिल करने पर यकीन करते हैं। इस तरह चीजें हासिल करना उन्हें पसंद नहीं, क्योंकि उनका कुदरत पर बहुत यकीन है। अब इस सोच में पड़ी थी तब ये अपने डॉक्टर के पास जाने का फैसला करती है, जो और कोई नहीं बल्कि एक एआई डॉक्टर था, जो किसी बड़ी सी आग जैसा लग रहा था। रेचल उसे कहती है कि मैं आर्टिफिशियल वूम से बच्चा कैसे पैदा करूं, क्योंकि मेरे हस्बैंड कुदरती तरीके से ये सब चाहते हैं, यानी मैं खुद माँ बनूं और बच्चा पैदा करूं। जिस पर एआई डॉक्टर कहता है कि तुम अपने हस्बैंड को समझाओ, क्योंकि इस दौर में नेचुरल जैसे कोई चीज नहीं रह गई है। इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि बच्चा कैसे पैदा हो रहा है, बस इस बात की खुशी मनाओ कि तुम लोग माँ
माँ बनने वाले हो। जिसके बाद अब रेचल सब कुछ अपने हस्बैंड को बताने का सोचती है। शाम को जब घर आई तो बात करने के लिए उसके पास गई, लेकिन देखती है कि अभी उसका हस्बैंड काफी परेशान है और रेचल को अपनी परेशानी बताता है कि आज बच्चों ने पेट का फ्रूट नहीं खाया, पता नहीं कैसा दौर आ गया है, लोग नेचर से दूर ही हो गए हैं। अब ये सुनकर रेचल अपना मन बदल लेती है और फिलहाल उसे कुछ भी नहीं बताती। अगले दिन फिर वो वोम सेंटर गई जहाँ पर कई सारे औरतें आई हुई थी। तभी यहाँ वोम सेंटर की हेड लिंडा आई जो सबको बताती है कि हमने सेंटर इसलिए खोला क्योंकि इस दौर में बच्चे बहुत ही कम पैदा हो रहे हैं, पर यह तरीका निकाल कर हम औरतों की मदद करना चाहते हैं ताकि बच्चा पैदा होने से कोई मसला ना हो। जिसे कहने के बाद वो सबको एक पोर्ट कैप्सूल दिखाती है जो काफी बड़े अंडे जैसा लग रहा था, जिसके अंदर ही बच्चा रहेगा और 9 महीने तक ग्रो करेगा, यानी उसके अंदर ही फल फूल के बड़ा होगा। और जब बच्चा पैदा होने का वक्त आता है तो यह पोर्ट कैप्सूल उसके माँ बाप को दे दिया जाता है। जिसकी बाद ये भी कहती है कि आप बच्चे से कोई बात करके या फिर कोई गाना सुनाकर उसे कनेक्ट करके जोड़ने की भी कोशिश कर सकते हैं, कि यह भी कि बच्चे को खाना कैसे खिलाते हैं। और क्योंकि ये बच्चे के माँ बाप के हैं तो पोर्ट कैप्सूल घर ले जा सकते हैं, क्योंकि ये सब उन्हें बताने का मकसद यह था कि यह पूरा प्रोसेस असली जैसा ही है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब लिंडा रेचल को कहती है अगर तुम ये प्रोसीजर शुरू करना चाहती हो तो पहले अपनी फीस भरनी होगी, जिस पर वो कहती है कि अभी इसके लिए मुझे टाइम चाहिए ताकि मैं अपने हस्बैंड की बात कर लूं। जिसके बाद वो पूरा जहन बना लेती है और आखिर घर आकर सारी बात अपने हस्बैंड को बता देती है कि मुझे आर्टिफिशियल वूम की मदद से बच्चा चाहिए, क्योंकि मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है, तो नेचुरल तरीके से मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तो ये सुनकर उसका हस्बैंड तो काफी बुरा लगा, क्योंकि एक तो वो इस तरीके के खिलाफ था और दूसरा कि रेचल अकेले ये फैसला ले लिया था। इस पर वो कहती है कि मेरी मजबूरी है क्योंकि ये चीज मेरी प्रमोशन से जुड़ी हुई है, और इस बात को लेकर उसकी बहस होने लगी। लेकिन फिर रेचल अपना गुस्सा कंट्रोल करके उससे माफी मांगती है और ये भी कहती है कि हमें पहले एक दोस्त से मिल लेना चाहिए, क्योंकि उसने भी आर्टिफिशियल तरीके से बच्चा पैदा किया है। अगर उसके लिए सब ठीक रहा होगा तो हम भी ये कर लेंगे, जिसके लिए उसका हस्बैंड मान गया। और अगले ही दिन ये रेचल के दोस्त घर आ जाते हैं, जहाँ उसके दोस्त का हस्बैंड उन्हें हंसी मजाक में समझाने लगता है कि तुम आर्टिफिशियल हो तो बच्चे को अपने उठाकर अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हो, जिसे देखकर रेचल के हस्बैंड को काफी अजीब लगा। फिर वो घर आकर रेचल से कहता है कि ये फैसला इतनी जल्दबाजी और प्रेशर में नहीं ले सकता, आखिर बच्चे का मामला है। जिस पर रेचल कहती कि ऐसा करो कि तुम मेरे एआई डॉक्टर से बात कर लो, वो भी तुम्हें ठीक ही बताएगा। अब उसे कहने पर रेचल का हस्बैंड एआई डॉक्टर से बात करता है, पर वहाँ भी उसे बहस हो गई, इसलिए बातचीत में छोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाता है। रात को खाने के वक्त भी ये एडवांस जिंदगी से इंसानों पर पड़ने वाली असरात के बारे में बात करते हैं कि एआई की वजह से इंसान उसे कोई काम नहीं करती, ऐसे तो आलसी बन जाएंगे। पर रात को ही रेचल के हस्बैंड को एहसास हो गया और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम हमारी फैमिली के लिए ही कर रही हो, और अगर तुम्हारी खुशी आर्टिफिशियल तरीके से बच्चा पैदा करने में है तो मैं इससे राजी हूँ। और वो भी आखिर इस फैसले के लिए राजी हो गया और अगले ही दिन लिंडा से मिलने जाती है, जहाँ वो कहते हैं कि अगर आपको लड़का चाहिए तो उसके लिए हमें आपकी और ज्यादा मदद चाहिए, मतलब आप दोनों को अपने जिस्म की कोई चीज देनी होगी। इस पर रेचल कहते हैं कि नहीं, जरूरत नहीं है, लड़का ये बच्चा होगा या बच्चे होगा इस पर नेचर पर छोड़ देते हैं। जिसके बाद इनकी बच्चे का प्रोसेस शुरू हो गया जो उन्हें स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था। हर चीज ठीक थी, यानी कि 9 महीने के बाद इन्हें बच्चा मिल जाएगा, जो सोचकर ये काफी खुश हो जाते हैं। अब रेचल उस ऐप के जरिए बच्चे से कनेक्ट होने या फिर जोड़ने की कोशिश करती है जो उसे लिंडा ने बताई थी, जहाँ वो देखती है कि कुछ हफ्ते हो गए हैं पर बच्चे की ग्रोथ अभी इतनी नहीं हुई, जिस वजह से उसे परेशानी होने लगी। फिर रात को जब सो रही थी तो उसे एक सपना आया जिसमें वो देखती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसका बच्चा पैदा हुआ है, जो कोई बेबी नहीं था बल्कि एक अंडा था। अब उसे एक सपना काफी अजीब लगा, जिसके बारे में अपने एआई डॉक्टर को बताती है, जिस पर उसका कहना था कि तुम्हारे इस सपने का मतलब यही हो सकता है कि तुम अब सच में माँ बनने वाली हो। इसके अलावा अपने का ताल्लुक हमारी असली जिंदगी से नहीं होता, तो तुम इस पर ध्यान न दो। अब कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं, जहाँ ये लोग होम सेंटर में देखते हैं कि बच्चे की दिल की धड़कन चलना शुरू हो गई है, जिससे उन्हें बहुत खुशी हुई। फिर लिंडा उन्हें इजाजत दे देती है कि ये पोर्ट कैप्सूल अपने घर ले जा सकते हैं। वो जब पूल में नहाने गई तो एक प्रेग्नेंट औरत को देखते हैं जो रेचल का हाथ अपने पेट पर रखती है और उसे एहसास करवाती है कि प्रेग्नेंट होकर औरत को कैसा महसूस होता है, जिसे देखकर रेचल को उसके लिए काफी अच्छा लगा, पर उसे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। फिर ये दोनों वोम सेंटर गए जहाँ अपने बच्चे के बारे में और ट्रेनिंग लेने के लिए, जहाँ ये देखते हैं कि वहाँ आज कुछ बड़े बच्चों को लाया गया है जो पढ़ाई कर रहे हैं पर खुद से कुछ नहीं लिख रहे हैं, बल्कि वो एआई रोबोट को कह रहे हैं कि ये लिखो, जिस पर रोबोट से लिख रहे हैं। अब ये देखकर अक्सर माँ बाप को काफी हैरानी हुई। फिर तब यहाँ खड़ा एक
लड़का पूछता है कि मेरा भतीजा आर्टिफिशियल वोम से पैदा हुआ था, पर एक अजीब चीज उसे आज तक एक भी सपना नहीं आया। इस पर लिंडा कहती है कि हाँ, वो हमारी तरह से हुआ है। हमने खुद उन बच्चों को कुछ चीज़ों पर लिमिटेशन लगाई है ताकि बच्चे को काम न करे, पर जल्द हम उन सब बच्चों के लिए हर चीज़ खोल देंगे। उधर रेचल हर वक्त परेशान होने लगी कि यह सोचकर कि कहीं मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया, जिस वजह से उसे काम पर भी असर पड़ रहा था। और जिस तरह पहले अपने एआई के आयरन इन्वेशन इजाद कर रही थी, अब वो काम सुस्त हो गया था, जिस बात को उसे नुकसान भी हो सकता था क्योंकि ये रिपोर्ट सीधा उसके बॉस के पास जाती थी, जिससे उसे लग सकता था कि कोई इंसान टाइम पास कर रहा है या फिर दिल से काम कर रहा है। अब रेचल का हस्बैंड अपने बच्चे को कॉलेज भी लेकर जाता है, जहाँ उसे बहुत खुशी मिलती है। फिर उसका सीनियर आकर बताता है कि तुम्हारे ग्रीन हाउस की वजह से हमें बहुत पैसे देने पड़ते हैं, तो अब से तुम्हें काम बंद करना पड़ेगा, जिसे सुनकर उसे काफी गुस्सा आ जाता है। अब वो जब घर आया तो रेचल ये सोचकर काफी परेशान होने लगी कि आखिर मेरा हस्बैंड बच्चे से कनेक्टेड है, मैं क्यों नहीं। अब इस सवाल का जवाब पाने के लिए ये दोनों एआई डॉक्टर के पास गई, जहाँ रेचल उसे अपना ये मसला बताती है, पर क्योंकि वो एआई था तो यहाँ इंसानों की इमोशन जज्बात को समझ नहीं पाता ये कैसे कनेक्ट होना है, क्या होता है। इसीलिए वो कहता है कि मुझे लगता है कि बच्चे में कोई गड़बड़ है, तो मुझे इसका इलाज करना चाहिए कि मैं इससे कनेक्ट होकर ये समझ पाऊं कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर इन दोनों को समझ आती है कि एआई तो हमारे इमोशन को समझ नहीं पा रहा है, इसलिए हमारा जवाब इसके पास नहीं है। इसे सोचकर ये यहाँ से चले जाते हैं। रेचल का हस्बैंड कहता है कि इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, तुम बच्चे के साथ वक्त गुजारो, फिर कनेक्ट हो जाएगी। ये सोचकर रेचल पोर्ट को अपने पेट के साथ बांध लेती है और उसे अगले दिन ऑफिस चली गई, पर उसे ध्यान नहीं रहता कि मेरे आगे पोर्ट बंधा हुआ है और वो गलती से सामने आकर टकरा गए, जिस पर सभी सीनियर उसे ऐसे घूरने लगते हैं जैसे उसने पता नहीं कि कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब थोड़ी देर के बाद रेचल की सीनियर से कहती है कि तुम्हें पोर्ट कैप्सूल को घर ही छोड़ के आना चाहिए था, जिसे कहकर उसे एक ऐसा कवर दिखाती है जहाँ पर बहुत सारे पोर्ट्स पड़े हुए थे, जिनमें उन माओ के बच्चे थे जिससे भी यहाँ पर वर्कर्स थी। सीनियर रेचल का पोर्ट भी यहाँ रख देती है, ये कहकर कि ऑफिस में सब काम करने आए हैं, इसलिए माओ के इधर अपने बच्चों से दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ऐसी माएँ नहीं चाहिए जिनका ध्यान काम पर न होकर अपने बच्चों पर हो, क्योंकि ये ऑफिस पूरा एआई था तो इंसान के जज्बात की यहाँ कोई कीमत नहीं थी। अब कुछ दिन के बाद इन्हें अपना पोर्ट चेकअप कराने के लिए सेंटर में लाना पड़ता है। एक दिन रेचल को फिर से सपना आया जिसमें उसने अपने बच्चों को उठाया हुआ था और वो समंदर किनारे रेत में घूम रही थी। इस एहसास को महसूस करके उसे बहुत अच्छा लगा, जिसके साथ ही उसकी आंख खुल गई। अब उसे समझ आई कि मैं बच्चे से कनेक्ट क्यों नहीं हो रही हूँ। उसे अंदाजा भी हुआ कि मुझे इसमें नेचर की भी मदद लेनी पड़ेगी, इसलिए वो अपने घर में बने ग्रीन हाउस में जाती है और अपने हस्बैंड के लगाए पेड़ पौधों की खुशबू को लेने लगती है। फिर एक गमला उठाकर घर के अंदर भी ले आई। उसके हस्बैंड ने जब उसे यह करते हुए देखा तो उसे काफी अच्छा लगा। जब रेचल ऑफिस जा रही थी तो उसे बॉस एक बार फिर उसे पकड़ लेते और पूछने लगी कि भाई क्या बात है, तुम्हारी तरफ से काम इतना सुस्त क्यों है एआई इन्वेंट करने में, तुम काफी पीछे हो, तुम्हारा बच्चा तो ठीक है, कहीं उसे परेशानी तो नहीं है। जिसे सुनकर रेचल काफी अजीब लगा। वो समझ जाती कि मैं चाहे कितने भी मर्जी कर लूँ यहाँ, लेकिन मेरी बॉस कभी खुश नहीं होगी, क्योंकि इन्हें इंसानों के रूप में ऐसे रोबोट चाहिए जो अपने इमोशन को साइड में रख के हर वक्त काम करते रहे। अब देखते ही देखते इनका बच्चा 8 महीने का हो जाता है। ये काफी खुश थे उसके साथ और वक्त गुजारने के लिए ये पोर्ट को घर ले जाने के लिए कहते हैं, पर लिंडा यह कहकर मना कर देती है कि सॉरी, ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि इस स्टेज के बाद हम बच्चे के दिमाग और जिस्म की ट्रेनिंग करते हैं। असल में हम यहाँ एक रिसर्च भी करते हैं जिसके लिए बच्चों के दिमाग से डाटा लिया जाता है जो हमारे रिसर्च में काम आएगा। इसे सुनकर रेचल काफी चौंक गई और वो कहती है कि मैंने ऐसे किसी ट्रेनिंग के लिए फॉर्म नहीं भरी थी, मेरी इजाजत के बगैर हमारे बच्चे के साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। जिस पर लिंडा हंसते हुए कहती है कि ये सब आपके कॉन्ट्रैक्ट या समझौते में हुआ था, आपने उस पर साइन किए थे जिस पर साफ लिखा था कि हम यहाँ पर रिसर्च भी करते हैं। अब आपको बच्चा ले जाने के लिए नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हम बच्चे की डिलीवरी कुछ दिन पहले ही कर लेंगे, यानी बच्चा पैदा करके उसे पोर्ट से निकाल लिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ एक लंबी लिस्ट है जिन औरतों ने अपने बच्चे पैदा करवाने तय हैं जिनके लिए हमें पोर्ट चाहिए, तो इसलिए अब ना चाहते हुए भी उन्हें यह बात माननी पड़ती है। अब वक्त के साथ साथ रेचल को समझ आने लगती है कि यह सब कुछ ट्रैप चल रहा है हमें फंसाने के लिए, और प्रमोशन के नाम पर आर्टिफिशियल तरीके से बच्चा पैदा करवाने को कहा गया है, क्योंकि इस तरह वो लोग अपने
रिसर्च भी कर सकेंगे और हमारी कंपनी को गवर्नमेंट और बाकी बड़े इदारे से पैसे भी मिलेंगे। घर जाकर दोनों ही काफी उदास थे, लेकिन उसका हस्बैंड रुकने वाला नहीं था। वो वापस सेंटर में आकर अपने बच्चे वाला पोर्ट चोरी करके उठा लेता है और सबकी नजरों से बचते हुए उसे घर ले जाता है। अब अपने बच्चे को वापस पाकर ये दोनों काफी खुश हो जाते हैं। इस पर रात रेचल को दोबारा सपना है जिसमें उसका बच्चा पैदा हो गया था और एक मॉल में अपने बच्चे के लिए शॉपिंग कर रही थी। अब नींद से उठने के बाद वो अपने हस्बैंड को कहती है कि मैं भी तुम्हारी बात से सहमत करती हूँ, मैं भी अपने बच्चे को इस दुनिया में बड़ा नहीं करना चाहती बल्कि नेचुरल तरीके से नेचर में बड़ा करना चाहती हूँ, जैसा तुम भी चाहते हो। इसलिए फैसला करते हैं कि यहाँ शहर से दूर जो गांव में हमारा घर है हम वहाँ चले जाएंगे जहाँ सब कुछ नेचुरल है। अभी तक इससे पहले उसका हस्बैंड आखिरी बार लिंडा से बात करने जाता है, कहने लगा कि आप हमसे और ज़्यादा पैसे ले ले, लेकिन बच्चा 9 महीने के बाद ही पैदा होना चाहिए, जिस पर वो मना कर देती है। इसलिए अब ये दोनों गांव के लिए चले जाते हैं और अगले ही दिन सफ़र पर निकल जाते हैं। इनका सफ़र काफ़ी लंबा था, इन्होंने खूब इंजॉय किया, कुछ दिन बाद उन्हें यहाँ गुजारे और अब 9 महीने हो जाते हैं। एक दिन पोर्ट में देखते हैं कि ये बच्चा ऊपर नीचे हो रहा है, जिसके लिए काफ़ी खुश हो गए क्योंकि अब कभी भी बच्चा पैदा हो सकता था। पर इसी रात अचानक ही पोर्ट का सिस्टम बंद हो जाता है, जिससे रेचल काफ़ी घबरा गई। तो उसका हस्बैंड तसल्ली देता है कि परेशान न हो, ये पोर्ट 2 दिन तक बिना एनर्जी के भी रह सकता है, बेबी खुद ही कभी पैदा हो सकता है। फिर अगले ही दिन रात को जब ये सो रही थी तो पोर्ट में से अचानक आवाज़ आने लगी, यानी कि डिलीवरी का वक्त आ गया था, जहाँ बच्चा पैदा होकर पोर्ट से बाहर आ जाएगा। पर इसके लिए पट डालना था जो उन्हें याद नहीं था। ये परेशान हो गई, पर उसके हिसाब से दिमाग लगा था और वो बड़े ध्यान से पट के ऊपर वाला हिस्सा तोड़कर आखिरकार बच्चे को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका बच्चा सही सलामत पैदा हो गया था। ये सीन काफ़ी इमोशनल था और उनकी आंखों में आंसू भी थे क्योंकि आज आखिरकार वो माँ बाप बन ही गए थे और उनका लड़का हुआ था। और अब वैसे अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं जैसे एडवांस दुनिया से पहले, यानी बगैर किसी मशीन के। अब कुछ दिन के बाद रेचल उस पोर्ट को बॉक्स में बंद करके सेंटर में भिजवा देती है और अपने फैमिली क्योंकि पूरी हो गई थी तो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं नेचर की खूबसूरती में, एडवांस टेक्नोलॉजी के माहौल से दूर। और इसी के साथ यह फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे नए अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।